नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की हुई शुरुआत। निधि समर्पण करने शहर के विभिन्न वार्डों में प्रभात फेरी और देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा राजनांदगांव का ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम। अब खबरें विस्तार से। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत आज से की गई है। राजनांदगांव जिले में भी कोरोना टीकाकरण शुरू हुआ और सर्वप्रथम पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दी और 16 जनवरी से देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। राजनांदगांव जिले में भी 4 टीकाकरण केंद्र बनाकर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत राजनांदगांव में सर्वप्रथम मातृ एवं शिशु अस्पताल परिसर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में वरिष्ठ चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना ने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज टीकाकरण की शुरुआत उनसे हुई है। पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना ने कहा कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इस टीके से कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग की समाप्ति होगी। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे देश में ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, अपने ज़िले में मैं पहला वैक्सीन लगाने वाला व्यक्ति हूँ। ये मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। और ये निश्चित है कि इतने परिश्रम, इतने मेहनत के बाद इस देश के वैज्ञानिकों ने जो टीका बनाया बहुत ही सुरक्षित है। दुनिया के जितने और टीके हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें संदेश यही जाना चाहिए कि इसका कोई व्यक्ति सुरक्षित है इससे, और हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा इससे। इससे वो लड़ियाँ टूटेंगी। जो घटनाएं हो रही हैं कोरोना का जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं वो कम होंगे। इसलिए हर किसी को ये टीका लगवाना चाहिए। इसमें कोई कहीं परेशानी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, बहुत सुरक्षित है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसको ये टीका लगाया गया है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने जिला प्रशासन का। कलेक्टर महोदय ने मुझसे सहमति ली कि क्या आप लगवाएंगे, तो नहीं कहने का तो प्रश्न ही नहीं था, और ये नहीं कहते तो भी पहले आके लगाता। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुरक्षित टीका है और मैं कहना चाहूँगा हर किसी से कि लोग इस टीके से न डरें, न झिझकें, नो इफ नो बट, और टीका लगाएं, सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पहला टीका लगा के मैं ये उदाहरण पेश करना चाहती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत हमको कोविड से है, टीकाकरण से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बचाव के लिए है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे रखा गया है, तो देखते हैं क्या होता है। और लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। कोरोना टीकाकरण के लिए एक केंद्र में प्रतिदिन 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन पर टीकाकरण सेंटर की जानकारी और समय मैसेज किया जा रहा है। मैसेज के आधार पर आज स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने टीकाकरण केंद्र तक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नाम का सत्यापन कराया और इसके बाद उनका टीकाकरण किया गया। टीकाकरण पश्चात आधे घंटे तक निगरानी कक्ष में उन्हें बैठाया गया। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि राजनांदगांव में टीकाकरण की शुरुआत आज सुबह 10:45 पर की गई। जिले भर में 4 सेंटर के माध्यम से प्रतिदिन 400 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। आज से राजनांदगांव जिले में भी पूरे देश में जो स्टार्ट हुआ है, राजनांदगांव जिले के 4 सेंटरों में भी प्रारंभ हुआ है। कोरोना से निपटने के लिए हम लोग जो वैक्सीनेशन का काम प्रातः 11:15 बजे स्टार्ट हुआ और शुरुआत हमारी बसंतपुर मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वहाँ से किया गया। जिले में 4 सेंटर बनाए गए हैं, डोंगरगढ़ CSC, सोमनी CSC, पेंटी मेडिकल कॉलेज और बसंतपुर हॉस्पिटल। और ये लगातार शाम के 5 बजे तक चलेगा। प्रति केंद्र में 100 लोग का लक्ष्य रखा गया है प्रतिदिन।
और शाम के बाद फिर रिपोर्ट भी किया। 3 टाइम है रिपोर्ट करने का राज्य को, 1 बजे, 3 बजे और 6 बजे, और इस प्रकार हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम चल रहा है। तो जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। राजनांदगांव में टीकाकरण की शुरुआत करते हुए शहर के प्रसिद्ध डॉक्टरों और नर्सों को टीका लगाया गया है। टीकाकरण की शुरुआत के वक्त राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य संचालनालय सुभाष मिश्रा भी टीकाकरण केंद्र में मौजूद रहे। इस दौरान राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि इस टीकाकरण की भ्रांतियों को दूर करने उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री पुखराज बाफना से सर्वप्रथम टीका लगाने का आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी और आज उन्हें सर्वप्रथम टीका लगाकर इस टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं स्वास्थ्य संचालनालय के संयुक्त सचिव सुभाष मिश्रा ने कहा कि टीकाकरण के बाद भी हम सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का उसी तरह पालन करना है जिस तरह अब तक सभी करते आए हैं। आज कोरोना वैक्सीनेशन का शुरुआत हुआ है पूरे राज्य में और पूरे देश में। नांदगांव के 5 केंद्रों में भी इसकी प्रारंभ हुआ है। यहाँ नांदगांव में शुरुआत में डॉक्टरों को इंजेक्शन लगा करके टीका इसके वैक्सीन का और स्टाफ को लगा करके शुरुआत की गई है और इसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से सभी का टीकाकरण किया जाना है। पहले जो ऐसे लोगों का टीकाकरण करेंगे जो इसमें कोरोना से ये लड़ाई में सबसे पहले आगे पंक्ति में हैं, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल शामिल हैं। इसके बाद में अन्य लोगों का भी टीकाकरण किया जाएगा जो कोरोना के बचाव के लिए कार्यरत रहे हैं। इसके बाद आम जनता का भी टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें आयु के आधार पर प्राथमिकता देते हुए उनको टीका लगाया जाएगा। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो टीकाकरण 1 महीने के अंतराल में 2 बार करना है। दूसरा यह है कि यह पूर्णतः सुरक्षित टीका है, इसमें किसी डरने की या संशय की बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि टीका लगाने के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन का उपयोग करते रहना, ताकि हम कोरोना से लड़ाई में जीत सकें और कोरोना को समाप्त कर सकें। राजनांदगांव जिला में आज 4 केंद्रों पे कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हो चुका है और सभी जगहों पे आज जैसा कि निर्देश था प्रत्येक केंद्रों में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। तो आज इसका प्रारंभ यहाँ बसंतपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से हुआ है। इसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज पेंड्री और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ 4 जगह से आज चालू हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ज़िले में जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर पुखराज बाफना जी, जो पद्मश्री सम्मानित है, उनने आज पहला अपना टीका लगवाकर इस अभियान का राजनांदगांव जिले में प्रारंभ किया और इससे और अन्य लोगों ने भी लगवाए और सभी लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सभी इसमें भागीदारी निभाएं और बिना किसी संकोच के, बिना किसी परेशानी के टीकाकरण जरूर करवाएं। जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी और राजनांदगांव शहर की कोविड-19 अस्पताल पेंड्री व मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर राजनांदगांव के इन 4 सेंटरों में टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना टीका का पहला डोज लगने के 28 दिनों बाद दूसरा डोज दिया जाएगा, जिसके लिए टीकाकरण कार्ड भी बनाया गया है। कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण से प्रथम पंक्ति पर कोरोना सहित अन्य मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों के साथ मरीजों को भी सुविधा मिलेगी और कोरोना का भय भी समाप्त होगा। राजनांदगांव जिले में इस कोरोना महामारी से अब तक 19,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 179 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसे में अब कोरोना से बचाव के साथ इस टीकाकरण से इस महामारी के खात्मे के साथ ही सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गौरीनगर में भाजपा नेता कमल सोनी की अगुवाई में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिसे और भव्यता देने के लिए समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में शहर के गौरीनगर में भाजपा नेता कमल सोनी, अशोक निर्मलकर की अगुवाई में समर्पण निधि प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में लोग ढोलक मंजीरा बजाते भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को समर्पण निधि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जागरूक किया गया।
आज बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 13 और 14 स्टेशन पर और गौरी नगर के वार्ड के सभी लोग बड़ी संख्या में प्रभात फेरी निकाले और युवा साथी मातृशक्ति बहनों माताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और विशेष तौर पर डॉक्टर अरविंद सिन्हा जी, अशोक निर्वलकर जी, आप लोग प्रतिदिन सुबह सुबह प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में सबको एक करके जो कार्य कर रहे हो ये बहुत उल्लेखनीय है। आपको बहुत बहुत बधाई। समर्पण प्रभात फेरी ने गौरीनगर के मुख्य चौक से निकलकर वार्ड के विभिन्न गलियों में भ्रमण किया। इस दौरान राम भक्त भगवान श्री राम के जयघोष करते चल रहे थे। राम भक्तों ने बताया कि समर्पण निधि अभियान की जागरूकता के लिए हर दिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। गौरतलब है कि समर्पण निधि अभियान के तहत शहर में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना से बचाव के लिए डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी टीकाकरण के लिए रिबन काट कर शुरुआत की गई। इस दौरान 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया गया। जीवन रक्षक कोरोना टीकाकरण की शुरुआत शनिवार को देश भर में की गई। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फीता काट कर टीकाकरण की शुरुआत की गई। राजनांदगांव जिले में 4 कोरोना टीका केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से डोंगरगढ़ के सामुदायिक केंद्र भी शामिल है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। डोंगरगढ़ में कोरोना टीकाकरण को पर्व के रूप में मनाया गया। टीका लगाने सुबह से पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और जीवन रक्षक टीका लगाया गया। इस दौरान टीका लगाने वाले के लिए पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। टीका लगाने के बाद लाभार्थी डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। आज टीकाकरण का जो है शुभारंभ हुआ है और अच्छी व्यवस्था के बीच में अस्पताल में जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। सर, आप टीकाकरण लगाए उसके लिए स्वास्थ्य का है, अभी कैसा लगेगा सर? नहीं, अच्छा लगा। टीका लगने के बाद में किसी तरह की कोई कठिनाई या कोई खराबी नहीं महसूस हो रही। लगाना चाहिए सर, टीका लगाना चाहिए। ये जो है ना बीमारी का, इस बीमारी का उपचार तो कुछ है नहीं, बचाव के तौर पर यदि मान लो टीका आया है तो उसके लिए जो है बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए। जिला टीकाकरण अधिकारी BL कुमरे ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ के टीका केंद्र में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहला टीका सीनियर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को लगाया गया है। पहला टीका अपने आप से सबसे सीनियर फिजिशियन है डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव, उनको पहला टीका अपने प्राथमिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहला टीका लगाया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको लगाया जा रहा है। आज कितने लग जाएंगे सर? आज 100 का टारगेट है। कोरोना टीकाकरण के लिए डोंगरगढ़ में मेल एवं फीमेल के लिए निगरानी कक्ष बनाया गया है, जहां पर टीका लगने के बाद आधे घंटे निगरानी में रखा जाएगा। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे देख रेख के अभाव में स्टेडियम। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, बुढ़ाकू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव का ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम अपने अधूरे निर्माण और अव्यवस्थाओं के चलते धूल खा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यहां खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिल रही है। बाहर से खूबसूरत दिखने वाला राजनांदगांव का दिग्विजय स्टेडियम भीतर से अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। प्रदेश की पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर राजनांदगांव के इस ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया गया। एक खूबसूरत स्वरूप में स्टेडियम का अधूरा निर्माण सामने आया था। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदली, लेकिन स्टेडियम की दशा नहीं बदल पाई। स्टेडियम का एक हिस्सा काफ़ी खूबसूरत निर्मित हुआ है, लेकिन इस एक हिस्से को भी रखरखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील होने का कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरे हिस्से का निर्माण अभी अधूरा पड़ा है और निर्माण सामग्री स्टेडियम परिसर में इर्द गिर्द बिखरी हुई नज़र आ रही है। यहाँ दर्शक दीर्घा की कुर्सियाँ धूल खा रही है, तो वहीं मुख्य द्वार के समीप टाइल्स उखड़ चुके हैं। देख रेख व साफ सफाई के अभाव के चलते स्टेडियम परिसर में धूल जमी हुई है और करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी खिलाड़ियों को इस स्टेडियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस स्टेडियम का काफ़ी खूबसूरत निर्माण करवाया है, लेकिन बाकी बचे कार्य को वर्तमान सरकार द्वारा पूरा नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार और स्थानीय महापौर सहित कलेक्टर की निष्क्रियता है, जो अधूरे काम को पूरा नहीं कराया जा रहा है। वहीं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसका भी रखरखाव नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से निर्माण खंडहर हो रहे हैं। राजनांदगांव का ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम, जिसके लिए हमारे विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने करोड़ों रुपए दिए,
वो आज अपनी पूर्णता के लिए राजनांदगांव के निष्क्रिय महापौर, निष्क्रिय कलेक्टर के साथ साथ राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं में इतना दम नहीं है कि उस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करा सके। कुछ काम बच गए थे जब विधानसभा चुनाव हुए थे। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने 2 साल हो गए और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में महापौर बने 1 साल हो गया है। इन दोनों के कारण भी जो है राजनांदगांव का दिग्विजय स्टेडियम अपनी पूर्णता को बाज हो रहा है। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि पूर्णता तो होते रहेगा, लेकिन जितने काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने पूरा करवाए थे वो प्रोजेक्ट जो है उतना पूरा हो चुका था। खिलाड़ियों के खेलने के लिए मैदान बन चुका था, सब चीज़ हो गया। तो क्यों खिलाड़ियों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? सामने 26 जनवरी में हर साल तिरंगे को सलामी दी जाती है परेड के माध्यम से। क्या इस बार राजनांदगांव का ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम तिरंगे को सलामी देने के लिए साक्षी बनेंगे? मैं कलेक्टर से मांग करता हूं, साथ ही साथ में कलेक्टर से अपील करता हूं कि अपनी सक्रियता दिखाएं, अपने पावर का उपयोग करें और राजनांदगांव के हित में, राजनांदगांव की जनता के हित में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में अपनी रुचि प्रदान करें। राजनांदगांव के इस ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम की ख्याति देश भर में थी। कई नामचीन खिलाड़ी इस स्टेडियम में अपनी खेल कला का जौहर दिखा चुके हैं। वहीं प्रतिवर्ष इस स्टेडियम में अखिल भारतीय महंत राजा सरेश्वर दास स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता रहा है। यह स्टेडियम अपने आप में कई गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। इसके बावजूद इस स्टेडियम की उपेक्षा किया जाना समझ से परे है। स्टेडियम के जिस हिस्से का निर्माण पूर्ण हो चुका है वहाँ रख रखाव का अभाव साफ दिखाई देता है और गंदगी जिम्मेदारों को नज़र नहीं आ रही है। यही आलम रहा तो करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित इस ऐतिहासिक स्टेडियम को खंडहर में तब्दील होते वक्त नहीं लगेगा। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। गंडई में कांग्रेसियों ने सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। बीते दिनों सांसद संतोष पांडे ने दिल्ली किसान आंदोलन में डटे किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिल्ली आंदोलन में किसानों के खिलाफ सांसद संतोष पांडे द्वारा दिए गए अनर्गल बयान का जगह जगह विरोध हो रहा है और सांसद के पुतले जलाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में गंडई नगर के मुख्य चौक में कांग्रेस जनों ने सांसद का पुतला जलाया और सांसद संतोष पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पुतला दहन के पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गंडई रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए और जुलूस के शक्ल में गंडई के मुख्य चौराहे पहुँचे और नारेबाजी करते हुए सांसद का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर कांग्रेसी सांसद संतोष पांडे से अपने बयान वापस लेने और किसानों से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष के द्वारा संगठन के माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया गया कि राजनांदगांव लोकसभा के सांसद, बहुत ही सम्मानीय सांसद, जिनका वक्तव्य किसानों के धरना प्रदर्शन के संबंध में अशोभनीय वक्तव्य आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। बड़ी दुखद बात है कि उनके द्वारा दिल्ली में किसानों के धरना प्रदर्शन के संबंध में जो वक्तव्य जारी की गई है वो बहुत ही निंदनीय होने के कारण आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय मोहन मरकाम जी के आदेश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई के द्वारा ये आयोजित पुतला दहन राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडे जी के द्वारा जिस प्रकार देश के किसानों के बारे में टिप्पणी की गई है उसके संबंध में कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस परिवार उनकी भर्त्सना करती है और उसके विरोध में अन्नदाताओं के संबंध में जो उनके द्वारा कही गई शब्दों का निंदा करती है और उस निंदा के परिणाम स्वरूप आज हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार गंडई चौक में पुतला दहन का आयोजन किया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित केंद्रीय कृषि बिल का विरोध करते हुए किसान दिल्ली में आंदोलन किए हुए हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता व राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता को अपने उद्बोधन के दौरान दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को अर्बन नक्सली, खालिस्तानी जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर देश भर के किसानों को अपमानित किया है।
जिसमें कांग्रेसियों को ठेस पहुंची है और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए सांसद संतोष पांडे का पुतला जलाया है और सांसद को किसानों से माफ़ी मांगने की मांग की है। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।